उत्तरकाशी जिले की ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है एक छोटा सा गांव नतीन। शहरों की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर ये गांव आज भी अपनी सादगी, परंपराओं और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और आज मैं आई हूँ इस गांव को करीब से जानने, यहाँ के लोगों से मिलने और उनकी जिंदगी को समझने। अभी मैं हूँ नतीन विलेज में, जो दयारा बुग्याल और सूर्य टॉप का बेस कैंप है। ये एक बहुत छोटा सा विलेज है पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे 30 से 32 घर हैं, जिसमें 200 से 250 लोग रहते हैं। अभी मैं पहुँची हूँ यहाँ पे शाम के 4 बजे। आज हम रेस्ट करेंगे और कल पूरा विलेज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पहुँचते ही जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ जो मुझे लगी वो लगी यहाँ की हिमालयन रेंज और जो पीक्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, जिसमें से श्रीखंड और गंगोत्री 1 और 2 तो सामने ही हमको दिख रही है। अब हम कल इस पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पहुँचने के अगले दिन ही एक खास मौका देखने को मिला। जय मां गंगे, जय मां गंगे। सुबह सुबह गांव के लोग अपने इष्ट देवता की डोली लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ परंपरा है कि डोली को पूरी और आलू की सब्जी का भोग चढ़ाया जाता है। जब भी गंगोत्री के कपाट खुलते हैं, आसपास के गांव अपने अपने इष्ट देवता की डोली लेकर मुगबा गांव तक जाते हैं। थोड़ा पहले आता था तो बस वहाँ बनाना था, मैं लगी थोड़ा। गांव में घूमते घूमते मेरी मुलाकात एक दादी माँ से हुई। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, चाय पिलाई और अपनी जिंदगी की कहानियाँ सुनाई। अब भेजेंगे, अब आएंगे पंडित जी। अच्छा, आएंगे। आपका नाम क्या है दादी? मैं तो नाम ही पूछना भूल गई आपसे। अब मेरे नाम का क्या करेगी बुढ़ी ने बगल। ऐसे ही पूछ रही थी। मेरा नाम तो नेहा है। हाँ, नाम तो है। अच्छा, ज्ञान दी। ज्ञान देवी। ऐसे ही होता था। मेरी दादी का नाम भी शांति देवी था। ऐसे नाम होता था ना, छोटे में फूल दे, ऐसे नाम दे दे फूल। बोलता था ना। अब तो टिंकू पिंकू, ये तो कुत्ता का नाम है। टिंकू मेरा नाम। ये तो कुत्ता का नाम होता भाई। ओ भाई। वो दे होता, वो तो दे होता है। हाँ, ऐसे ही होता था पहले ना। पहले तो दे से नाम धरा ना। तो यार, जब आपदा आई थी तो आपका घर ऐसे बचा, बाकी ये लोग ऐसे वो गए। हाँ, आपदा आई थी ना जब 1900 कब आई थी? 1900 में तो टूटा ना हमारे। अच्छा, ये टूटा था। टूटा ना, हम तो बनाया वो इसे। अच्छा, वैसे ही बना दिया आपने? वैसे ही बना दिया। अच्छा, यू भी टूटा हुआ था। हाँ। वो भी ऐसे ही बनाया, साथ साथ बनाए। जब भूकंप पड़ा ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। साथ साथ तब लेंटर वाला मान नीचे है। अब हम बोले हम नहीं रहते। नए तरीके से क्यों नहीं बनाया आपने? नए तरीके से कैसे बनाया, जैसे लोग बना रहे? नहीं बनाया। लेंटर डाल के। हमारा लेंटर डाल के इसका खमा ना हाँ, ऐसे वो केर था जैसे ये। हाँ। अच्छा, ये सथा लगाया अच्छा, पूरा खम। अच्छा। उसका तो नक्शा पूर्ण गाड़ा जैसे ये उकेर है। हाँ, हाँ, पुराना मिस्त्री का। अच्छा। इस खम में था 3। उनकी बातों में सालों का अनुभव, संघर्ष और अपने गांव के प्रति गहरा प्यार साफ नजर आता था। ये कहानियाँ सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की कहानी बयां कर रही थी। नतीन गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है, जहां बच्चे अपनी शुरुआती पढ़ाई करते हैं। जब हम स्कूल पहुंचे तो बच्चे मिलकर ग्राउंड में खेल रहे थे। उन्हें देखकर मेरे अंदर का बचपन भी जाग गया और मैं खुद को उनके साथ खेलने से रोक नहीं पाई। खेलते खेलते मेरी मुलाकात हुई 7 साल की नेहा से। नेहा 2nd क्लास में पढ़ती है। उसकी मुस्कान में मासूमियत थी और उसके आंखों में बहुत सारे सपने। शाम का काफ़ी वक्त हमने बच्चों के साथ खेलते हुए बिताया और कहीं ना कहीं अपना बचपन भी दोबारा जी लिया। पहले सिर्फ नेहा बोलेगी 3 का पहाड़ा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपका नाम क्या है? श्रुति बोलेगी उसके बाद, ठीक है? पहले आता है पहाड़े। ठीक है, नेहा को आता है। आता है। नहीं, पहले नेहा बोलेगी। दोनों एक साथ सुनो। 3 कम 3, 3 दून 6, 3 क्या 9,
3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 18, 3 सता 21, 3 अठा 24, 3 नाम 27, 3 संगी 30। वेरी गुड। वापस आते वक्त नेहा और उसके दोस्त हमारे साथ साथ चलने लगे। जब मैं रुकी तो नेहा ने मुझसे बहुत सारी बातें की। नए कपड़े पहने। नहीं नहीं, नए कपड़े की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे अच्छे से कपड़े पहन के आ जाओ। यही हाँ हाँ पहनिए ही आ सकते हो। जाते जाते नेहा ने मुझसे अगले दिन अपने स्कूल आने को कहा। मैंने उससे वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगी और फिर हम अपने बेस कैंप लौट आए। अगली सुबह मेरी नज़र सबसे पहले नागराज मंदिर पर पड़ी, जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन में है। मंदिर के प्रांगण में मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन दान की है। तो आज घूमते घूमते हमको भैया मिले। भैया नतिन में ही रहते हैं, तो हम आज उनसे जानेंगे नतिन विलेज के बारे में। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर सिंह है। जी। मैं नटिन विलेज से हूँ। जी। भैया ये नतिन का नाम नतिन क्यों पड़ा है? नतिन विलेज का नाम ये नतिन ही क्यों पड़ा है? यहाँ पे हमारे पूर्वज बताते थे कि जब नट और नटी जो कृष्ण भगवान, जिन्होंने कृष्ण भगवान का जो अवतार था, जब उनको मतलब अवतरित करने के लिए गीत गाया था, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, अच्छा। तो ये गीत गाया था। तो उन्होंने यहाँ पे नृत्य किया था, नट और नटी, उनका बसेरा था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ का नाम नटिन पड़ा, अच्छा। नट और नटी के कारण से, अच्छा, इसलिए इसको नतिन बोला जाता इसलिए है। इसको नटिन बोला जाता है। उनसे बात करके मुझे गांव के बारे में कई सवालों के जवाब मिले। साथ ही मुझे नागराज देवता से जुड़ी एक बहुत अनोखी कहानी सुनने को मिली। जैसे हर एक गांव की एक इष्ट देवता होते हैं, नतिन गांव के इष्ट देवता हैं नाग देवता। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे यहाँ के ही लोकल से पता चली। बहुत टाइम पहले जब शेपर्ड्स दूर पहाड़ों में अपने भेड़ चराने जाते थे, वहाँ पे उनको एक बहुत ही सुंदर सी शीला दिखी। वो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने उसको अपने साथ ही वो अपने घर ले आए नीचे नतिन, और उन्होंने एक टोकरी में उसको छुपा दिया। अब जब रात में वो छुपा के उसको सोए, सुबह उन्होंने देखा कि वो शीला जो थी वो ऊपर आई हुई थी। ये देखकर वो चौंक गए, उन्हें लगा शायद किसी ने ऐसा कर दिया होगा। उन्होंने फिर से उसको वहीं छुपाया और सो गए। जब नेक्स्ट डे वो उठे, फिर से वो शीला ऊपर आई हुई थी। ऐसा ही 1 या 2 या 3 बार नहीं, काफ़ी बार हुआ, और तब उनको जाके लगा कि ये कोई आम शीला नहीं है। उसी रात उन्हें नाग देवता का सपना आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो शीला जो वो ऊपर से ले आए हैं उनको वहीं वापस छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें एकांत में रहना पसंद है। पहले रोजगार का माध्यम कम होने की वजह से यहाँ का जो यूथ था वो बाहर जा रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि हमारा बेस कैंप यहाँ है, यहाँ का हर एक घर का एक सदस्य ट्रैकिंग से जुड़ा हुआ है और अपना रोजगार चला रहा है। मैंने यहाँ जितने भी घरों में बात करी, मुझे पता चला कि उस घर में से कम एक इंसान ट्रैक द हिमालय से जुड़ा हुआ है, या फिर वो हमारे साथ गाइड का काम कर रहा है या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ट्रैक द हिमालय जो रिवर्स माइग्रेशन के लिए काम कर रहा है, नतिन विलेज उसका एक जीता जागता उदाहरण है। गाँव वालों ने कुछ कंट्रीब्यूशन करके एक बड़ा नाग देवता का मंदिर यहाँ बना रहे हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लास्ट 1 ईयर से ये हो रहा है और अभी 1 साल करीबन इसको और लगेगा। जो यहाँ शिल्पकार है वो हिमाचल प्रदेश किन्नौर से बुलाए गए हैं, जो एक अलग तरीके की आर्ट फॉर्म इस पे यूज कर रहे हैं। चलिए आज उनसे बात करते हैं। मेरा नाम है दलीप सिंह। हाँ जी। आप कहाँ से हो? हिमाचल से। हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल किन्नौर से है जी। आप यहाँ कब से हो? अभी हो रहा है साल 1 हो रहा है हमारे 1 को। साल से आप बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये जो आप बना रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी थम, बोलते हैं थम। थम। हाँ जी। मतलब इस पूरे को थम बोलते हैं या हाँ फिर ये जी, जो बना थम रहे हैं? बोलते हैं पूरा थवे ऊपर लाए जो लगा है, मराब बोलते हैं। इसको मरा बोलते हैं हाँ जी, ऊपर हाँ वाले जी, को। हाँ जी। और अच्छा, और ये ऐसा करके एक वो पूरा बन जाता है। हाँ जी, मराब और मराब बन हिमाचल जाता में भी आप इसको ऐसे ही बनाते हो? है। हाँ जी, हाँ ऐसे ही जी, हाँ बनाते जी, हो? हिमाचल में और ऐसे। मैंने हिमाचल में ऐसे काटकुनी से सुना है कि काटकुनी के तरीके से घर भी बनते हैं वहाँ हाँ पे जी, हाँ जी, लकड़ी में। हाँ। घर भी बनता है लकड़ियों का, पूरा ढांचा बन जाता यहाँ है। ये तो काटकुनी जैसा नहीं है, ये तो अलग है। ये तो अलग ही ये है। कला तो अलग है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मंदिर का ही कला है जी, पुराना कला है हमारे पूर्वजों का। अगले दिन अपना वादा पूरा करने के लिए मैं नेहा के स्कूल पहुंची। स्कूल में बच्चे अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। ये एक प्राइमरी स्कूल है जहां 5वीं तक पढ़ाई होती है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों को पास के गांव जाना पड़ता है।
यहाँ 2 टीचर्स हैं जो रोज उत्तरकाशी और आसपास के गांव से यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ये है 2 कितना है ये 2 ये इसके बाहर से ऐसे ऐसे पेंसिल घुमाओ। लक्ष्य की आंखें कितनी है आइज कितने आइज है लक्ष्य की 2 आइज है ना हाँ और नोज कितनी है अब इसके ये पहाड़ों के रास्ते और रोज का सफर इनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। नतिन गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ रहने के लिए लगभग हर जरूरी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन एक चीज की कमी आज भी है और वो है बेसिक हेल्थ केयर। इसी वजह से कई लोगों को अपनी बीमारियों का पता नहीं लग पाता। ये बात हमें तब समझ आई जब हमने यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया। कैंप के दौरान कई ऐसे लोगों की हेल्थ इश्यू सामने आए जो खुद को पूरी तरह से हेल्दी समझ रहे थे। नीहू जाएगी और गौरव जाएगा, गौरव भी हाँ, नंदिनी जाएगी। ये सुबह शाम खाने के पहले खाली पेट और ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये दिन में कभी भी लेना 10 दिन। हमें खुशी है कि हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर पाए। नतिन गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी आस्था और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों की गहरी श्रद्धा अपने इष्ट देवता नागराज जी के प्रति है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये परंपरा आज भी गांव के लोगों को एक साथ जोड़े रखती है। नतिन गांव हमें ये सिखाता है कि खुशियाँ हमेशा बड़ी सुविधाओं में नहीं होती। कभी कभी प्रकृति के करीब रहकर, अपने लोगों के साथ जुड़कर और एक साधारण जीवन जीकर भी इंसान बहुत खुश रह सकता है। नतिन गांव का ये सफ़र सिर्फ एक जगह को देखने का सफ़र नहीं था, ये उन लोगों को समझने का सफ़र था जो पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपनी परंपराओं और मुस्कान को जिंदा रखे हुए हैं। मैं यहाँ से सिर्फ यादें नहीं बल्कि कई कहानियाँ अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये था उत्तरकाशी के खूबसूरत नतिन गांव का एक छोटा सा सफ़र। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए गांव, नए लोगों और एक नई कहानी के साथ।